जब से चालू अप्पी अपने ससुराल पहुंची है ना, कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन, इनकी कंप्लेन ही नहीं ख़त्म हो रही। अरे भाई, तुम वहाँ पे माइंड मेक कर कर अपने मन को तैयार कर कर वहाँ से, अपने आप को पूरा तैयार कर कर वहाँ से निकली थी कि आपको इतने दिन वहाँ पर निकालने हैं, तो उतने दिन के लिए सब्र कर लो। क्या है ये तो आपको भी पता है, ज़िंदगी गुजारी है भाई यहाँ पे। वो अलग बात है कि आप 10-12 साल से वहाँ पर रह रहे हो, पर हर गर्मियों की छुट्टियों में और यहाँ बीच बीच में आते रहे, तो आपको पता है कि यूपी में गर्मियों का और सर्दियों का और बरसात का क्या हाल होता है। और देखा जाए तो इन दिनों तो सभी जगह बुरा हाल है। जहाँ तुम रह रही हो वहाँ बुरा हाल नहीं था, वहाँ 4 दिन तक बारिश लगातार होती रही थी, तब तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ तो हमें परमानेंट रहना है, हम वहाँ पे कैसे कंप्लेन कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से भागने के लिए तो बहाना चाहिए ना हमारे पास। जबकि वहाँ भी बच्चा था, वहाँ भी जनाब की इसकी इसके पति की तबीयत खराब हुई थी, इसकी खुद की भी तबीयत खराब हुई थी, बच्चे की भी तबीयत खराब हुई थी। लेकिन वहाँ से छोड़कर कहाँ भाग सकती थी। लेकिन यहाँ से इनके पास रास्ते खुले हुए हैं भागने के, और बहाने ढूंढ रहे हैं। वो तो जब जब पूरी तरीके से एक एज अ बहू, घर खानदान की बहू, वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं निभा पा रही है, तब इसको इतने चौचले लग रहे हैं कि यहाँ से जो ना हर तरीके से भागने के बहाने, या तो बेटी खाला के घर चली जाएगी, या तो फिर किसी कोई समझ छुट्टा मुट्टा सा सामान लेने के लिए भी जो घर के एक वो जो रुखसानाबाजी है ना, वो तक कर देती हैं। अब आपको क्या लगता है कि इनकी अम्मा पापा जो है छोटा मोटा सामान लेने के लिए वो जाते ही रहते होंगे क्या? नहीं, रुखसानाबाजी जाती हैं। और आपने देखा भी था कि जब अम्मा को पकड़ कर आ रही थी रुखसानाबाजी, ब्लैक कलर की पॉलिथीन में कुछ लेकर आ रही थी। ये सारे चौचले घर से बाहर घूमने के एक अच्छे खानदानी बहू की निशानी नहीं होती है, जो बाजारों में घूमती फिरती रहती है। लेकिन अब इनसे तो खैर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, व्लॉगर है ना, तो अपनी व्लॉगिंग की दुनिया से अच्छी घर की घराने की बहू तक का ये जो सफ़र है, जो यहाँ पर आकर तू थोड़ा सा पार करती है, थोड़ी सी तो कम से कम इंसानियत रखो, या थोड़े तो अपने घर खानदान की इज्जत ही रख लो कम से कम, और कुछ नहीं। हाँ, उसी इज्जत को रख लो जो इज्जत तुम्हें फनी ने दिलाई है यहाँ पर, या उसे भी बर्बाद करने पे तुली पड़ी हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो नानी को डेडिकेट कर दिया भाई। अम्मा लिखा था तो नानी ब्रैकेट में लिखना पड़ा। लोग अम्मा वो ना समझ ले फनी के अम्मा, भैया जब तेरी अम्मी को अम्मी कहता है वो, तो फिर अब तू इसकी अम्मी को अम्मी, वो तो दुनिया का दस्तूर है। जब लड़की शादी होकर जाती है तो जो उनकी खुद की अम्मी है वो तो अम्मी रहती हैं, लेकिन जो सास हैं वो भी अम्मी बन जाती। और जो पुकारने में, जो समझ रहे हो, ये मेरी अपनी थिंकिंग नहीं है, ये मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ, जो पुकारने में, प्यार से पुकारने में भी ना ला सके अपने मन में, ये तैयार ना कर सके कि हाँ मेरी अम्मी है। अम्मी शब्द ही कितना अच्छा होता है, माँ शब्द ही कितना अच्छा होता है। बड़ा दिल करना पड़ता है किसी को पुकारने के लिए, माँ के लिए। वो दिल इसके पास नहीं है कि उसको माँ कहे, अम्मी कहे, अम्मा कहे, पापा कहे। अम्मी कहे ना उनको, कैसे फनी कहता है मम्मी। और ये तो दुनिया का दस्तूर है। चाहे फिर हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो शादी होकर आती हैं तो वो अपनी मम्मी को मम्मी कहती हैं, तो उनको मम्मी जी कहती हैं अदब के साथ, और जी भी लगा देती हैं। और मम्मी जी में फिर यही फ़र्क भी हो जाता है कि जब दोनों जगह बात की जाती हैं तो वहाँ पर अम्मी और वहाँ पर अम्मी जी। जहाँ ये फ़र्क है, यहाँ तो इनके लिए इतना आसान फ़र्क है, क्योंकि ये कहती है अपनी अम्मी को अम्मी और फनी कहता है मम्मी। तो यहाँ अगर तुम मम्मी कहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ़र्क भी हो जाएगा, लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और मेरा भी यही है कि मैं अपनी अम्मी को अम्मी कहती थी, कि मतलब हूँ, हाँ कहती हूँ, क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अपनी मम्मी को मम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मम्मी कहते थे। तो किसी को समझना भी बहुत आसान है कि यहाँ अम्मी की बात हो रही है और यहाँ मम्मी की बात हो रही है। अब मैं अपने पापा को पापा कहती हूँ, और जो मेरे फादर इन लॉ थे उनको भी मैं पापा कहती थी। तब मैं कह देती थी कि वो वाले पापा, या मैं ये कह देती थी कि मेरे ससुराल वाले पापा, अगर कहीं तीसरी जगह पे बात चल रही है और वहाँ पे कोई चीज़ बताई जा रही है। और ऐसा ही होता है 99% लोग तो भाई, लड़कियाँ तो यही करती हैं, लेकिन दिल से अपनाया नहीं है तो क्या ही उसको तवज्जो देगी। तो अब हम तो हमेशा ही डिकोड करते हैं। तो अम्मा नानी फर्स्ट टाइम हैदर से मिलने आई। क्यों आना पड़ा नानी को भाई बीमारी में? तुम क्यों नहीं गए वहाँ पर जब तुम्हें पता चल गया था नानी इतनी बीमार है कि लिटरली उनसे बुजुर्गी की वजह से, तबीयत ख़राब की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। और आजकल जो बुखार चल रहे हैं ना दिल्ली, यूपी, एनसीआर रीजन में, वो ऐसे चल रहे हैं कि भाई वो 1 हफ्ते से पहले तो बुखार ठीक नहीं हो रहे हैं और 10-12 दिन ले जा रहे हैं। वो पूरी जो है बॉडी एक और ये सब कुछ, अगर फीवर भी आना बंद हो गया है ना, तो कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो रही है कि चला फिरना बिल्कुल दुश्वार हो रहा है। कि जिनको भी आ रहा है ना 15 से 20 दिन हर घर ले रहा है। निको देखो फिर मेरा
मेरा वो नोटिफिकेशन बजा जो आप कहते हो कि हमेशा गाड़ी पार्क करने की आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन बजती रहती है मेरे फ़ोन की। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चल रहा है ना आजकल, तो वो ऐसा हो रहा है। और अगर कोई बुजुर्ग हो, मतलब भाई उम्र है, ज़ईफ़ है वो, तो उसमें तो उनको और भी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है और भी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इनको शर्म नहीं आई कि अगर इनका इरादा था, ऐसा तो नहीं है कि अम्मा के पास फ़ोन नहीं है, अम्मा के पास फ़ोन है, तो अगर उनका इरादा था कि भाई अम्मा को यहाँ पर आना है, हैदू बेबी से मिलना है, तो ये नहीं जा सकती थी वहाँ पर? अच्छा, पार्टी करने के लिए, सरप्राइज़ प्लान करने के लिए बेटी खाला के घर जाया जा सकता है गाड़ी में बैठकर बारिश में, लेकिन अपने नानी के घर नहीं जाया जा सकता उनको बच्चे को दिखाने के लिए। और वो भी उसी नानी का जिसने इतना बड़ा लाइन लिखा है, अम्मा नानी को फर्स्ट टाइम मिलाया, क्योंकि अम्मा ने तो दुआ मांगी है इतने लंबे टाइम तक, और जेन्युइनली मांगी है उन्होंने, ये नहीं कि दिखाने के लिए कैमरे पे, वो जेन्युइनली उन्होंने मांगी है, क्योंकि उनकी बातों से लगा था, उनको चाहिए था कि भाई मेरी बच्ची की मुराद जल्दी पूरी हो जाए और अल्लाह इसको जल्दी से एक लल्ला दे दे। लेकिन लल्ला की दुआ मांगी भाई उन्होंने, तो लल्ला ही दे दिया। तो कम से कम यही नाते कि अम्मा ने इतनी दुआ करी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, चलो हमने उनको वहाँ पर नहीं बुलाया, चलो वो वहाँ नहीं आ पाई। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि चालू ने नहीं बुलाना चाहा, या जनाब नहीं बुलाना चाहते, अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, जो भी बातें हैं, लेकिन इसको तो जाना चाहिए था ना। ये अगर आ गई थी और रात को देर रात आई थी, और जब अगले दिन इसका शुरू हुआ था, अगला दिन ही 6 बजे शुरू हुआ था, क्योंकि ब्लॉगिंग 6 बजे शुरू हुई है, तो कोई बात नहीं, जब तुम बाजार जा रहे थे तो तुम वहाँ पे कह सकती थी अम्मा से, अम्मा की तो कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारी अम्मा तो खूब अच्छे से बात कर रही थी ना अब तुम्हारी नानी से, तो सलाम दुआ सब कुछ हुई थी। तो जब अम्मा के साथ बाजार जा रही थी, जब 2 मिनट के लिए नानी को देखते हुए भी चले जाते कि चलो भाई नानी की तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकती, चलो बच्चे को दिखा देंगे, और बच्चा भी तुम्हारे पास था, लेकिन चालू अपी को वो करना ही नहीं था। भाई अपनी ईगो बहुत बड़ी होती है। अब वो तो अंदर की बात है, कैमरे के बाद की बात है कि क्या रीज़न रहा था कि अम्मा को इतने लंबे टाइम से वहाँ पर नहीं बुलाया, जबकि अम्मा वहाँ गर्मियों में देखी जाती थी, सर्दियों में देखी जाती थी, और इतने लंबे पीरियड में। फिर सिमर बहू बीमार थी, ये भी रीज़न था आने का। फिर बच्चे जिस लल्ला के लिए इतनी दुआ की, वो लल्ला आ गया, उसका हकीका भी हो गया, उसके सारे काम हो गए, और ईद पर भी हमने अक्सर अम्मा को यहीं देखा है। तो फिर ये तीनों चारों रीज़न जो थे, ये काफ़ी नहीं थे अम्मा को बुलाने के लिए। महर वहाँ पर अपनी पढ़ाई छोड़कर 2 महीने रह सकती है, लेकिन अम्मा वहाँ पर कुछ दिन के लिए नहीं रह सकती। जब तक तुम्हारे इन लॉज रह रहे हैं तब तक रह लेते, जब इन लॉज वापस आ रहे थे तो अम्मा भी वापस आ जाती। पर बुलाना नहीं था ना भाई, कट टू कट बात सीधी ये है कि इनको बुलाना नहीं था, और यहाँ भी आ गए थे तो उनके घर जाना नहीं था। हाँ, अब रास्ते खुल गए हैं, अब चली जाएगी। अगर इसको जाना होगा ना ये दिखाने के लिए कि अम्मा बीमार है, तो चलो अम्मा की पसंद की चीज़ें लेकर चलते हैं, अम्मा को ये पसंद है, अम्मा को वो पसंद है, चलो अम्मा के लिए लेकर जा रहे हैं, अब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब रास्ते खुले हैं, मतलब नए सिरे से फिर से। इसलिए अम्मा को स्पेशली या तो बुलाया गया है, जैसे कि मैंने कहा था कि दोनों बातें हो सकती है, या तो इसने बुलाया है अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, दिखाने के लिए, या फिर मतलब भाई को या व्हाटएवर जिसको भी ये दिखाना चाहती हो कि देखो मैं नहीं गई थी, अम्मा ही आई हैं। या फिर वही वाली बात है कि अम्मा खुद अब जो है पहला हाथ बढ़ाना चाह रही हैं कि चलो जो हो गया वो हो गया, अब मैं आगे की जो है फर्स्ट स्टेप मैं ही बढ़ा लूँ। और अम्मा इतना सब कुछ खर्चा करके, अब सोच के देखो इतनी बुजुर्ग है, बीमार चल रही है इतने लंबे टाइम से, उसके बाद वो इतना सारा जो भी कुछ लेकर आई हैं, खिलौने भी लाई हैं वो, अब वो किसी से मंगाए हैं या खुद लेकर आई हैं, वो तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है, बट वो लेकर आई हैं और उसको अपने हाथ में पकड़ कर चला भी नहीं जा रहा था। और सुनने में तो यही आया था कि वो भूल भी गई थी घर, वो तो उनको रुखसानाबाजी मिली, जो सामान लेकर आ रही होंगी वहाँ से वो पकड़ कर लेकर आई है, जब उनसे चला भी नहीं जा रहा है। तो आप सोच कर देख लो, तो ऐसे में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था चालू ओपी को? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने पहले यही वाला पोर्शन हाईलाइट किया। फ्रेंड, हम जा रहे हैं अपनी नानी को देखने के लिए, क्योंकि नानी की तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि हम नानी को देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तबीयत खराब है इसलिए हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे, तो इसलिए सिर्फ जाते हुए दिखाएंगे और कट्टू वापस आके घर में हम सीन दिखाएंगे, और बाकी वहाँ कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अम्मा को नहीं दिखा सकते थे, मतलब नानी को नहीं दिखा सकते थे, लेकिन वहाँ खाला लोग और भी जो भी कुछ मिले थे उनको भी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमारा मुंह नहीं था वो सब दिखाने लायक, क्योंकि फिर लोग हमें वहाँ पे कुछ भी सुना देते, कुछ भी कह देते, तो इसलिए हमारा मुंह नहीं पड़ा वहाँ पर। तो हमने सिचुएशन के हिसाब से काम करना बेहतर समझा कि वहाँ पे हमने व्लॉग ही नहीं बनाया, और बहुत अच्छा किया कि इन्होंने वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया। अब इनमें इतनी शर्म खुद आ गई, या वहाँ के हालात देखकर इनको ये फैसला लेना पड़ा। नानी को देखने चल रहे हैं, और नानी से हैदर को भी मिलवाना है, ये वाली नानी से भी हैदर को मिलवाना है, क्योंकि उनकी बहुत ख्वाहिश थी देखने के लिए, और उन वाली
नानी से भी तो मिलवाना चाहिए था, उनकी भी तो ख्वाहिश थी देखने के लिए। क्या उन्होंने, आपको क्या लगता है कि इतने दिन में अम्मा ने एक बार भी फोन नहीं करा होगा हैदर के लिए? और देखिए फ्रेंड्स, स्वेटिंग कितनी ज्यादा हो रही है। अरे भाई, जब मौसम ही ऐसा है स्वेटिंग का, तो स्वेटिंग तो सभी को हो रही है। तुम्हें क्या हो रही है? तुम्हारी अम्मा को भी हो रही होगी, पापा को भी हो रही होगी, फनी को भी हो रही होगी, जो किचन में काम कर रहा होगा उसकी क्या हालत हो रही होगी। चालू अप्पी, तुम तो वो भी कुछ नहीं कर रही हो, तब तुम हाय तौबा मचा रही हो। और कितने अच्छे तरीके से उनकी अम्मी ने बच्चे को लपेटा अच्छे से कि भाई बाहर का मौसम और ये सब कुछ देखते हुए। और जब तक ये लोग वहां से ऊपर से रेडी होकर आए हैं, तब तक बच्चा नीचे आ गया, क्योंकि उसका बिस्तर था यहाँ पर। दादा दादी बड़े आराम से बच्चे के साथ लगे हुए थे। मुझे तो भाई ये सीन देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। और खास तौर से जब उसकी दादी, बच्चे की दादी, उसको बहुत प्यार से लेती है, खिलाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। यही तो उम्र है उनका, यही तो काम है बस। या तो अल्लाह को याद करना, इबादत करना, या अपने पोते पोतियाओं के साथ खेलना, यही चीज होती है उनकी। और इबादत वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने बच्चों के साथ मोहब्बत वो भी बहुत जरूरी है। ये क्या कर रहे हो? अरे रे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये क्या कर रहे हो भाई साहब? व्लॉग में शूट हो गया भाई साहब। आज तो हमने प्रूफ दे दिया, आज तो हमने लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा दिया कि मेरी बीवी जो है वो ससुराल में आके मेरी जूती चप्पल भी साफ करती है। वाह वाह, क्या बात है। रंगे हाथों पकड़ा तो चालू अप्पी को। भाई साहब, कहाँ से निकला चांद सूरज आज है? चांद भी ना निकला, सूरज भी ना निकला, स्क्रिप्टेड है टोटल। के चालू अप्पी को पता था कि फनी आ रहा है व्लॉग बनाते बनाते। जो औरत खुद के पैरों में खुद की मेहंदी नहीं लगा सकती और खुद के पैरों से अपनी खाला से छुआकर उनसे मेहंदी लगवा रही है, मतलब एक माँ समान खाला, जो माँ जैसी, माँ के बराबर की होती है, उनसे अपने पैरों को हाथ लगवा रही है, वो अपने शौहर की चप्पल साफ कर रही है। ये कहीं से आपको कहीं मैच होता है? कहीं भी आपको ये लगता है कि रियलिटी होगी इसमें? हाँ, अगर दिखावा ना हो तो बात अलग है। वो आप आधी कर रहे थे तो हमने सोचा चलो आधी हम कर देते हैं। देखा, फनी साफ कर रहा था और फनी लेकर चला गया अंदर कुछ शूट करने के लिए, दिखाने के लिए कि अम्मा पापा जो है चलो रेडी हो गए, रेडी हो गए। फट से वो चप्पल उठा के साफ करते हुए दिखाते, क्योंकि पता है कि कैमरा लेकर आ रहा है वो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या प्लानिंग है। और चालू अप्पी की क्या टाइमिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रख दो, रख दो, रख दो। अब ये बता, इसके बदले में मुझसे क्या चाहिए तेरे को? मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब मैंने कभी कुछ नहीं करता फनी, तुम तो किए कराए पे पानी फेर देते हो। तुम्हारे गुटखा से लेकर तुम्हारे ब्रांडेड कपड़ों तक, तुम्हारे आईफोन से लेकर तुम्हारी थार तक, सब मैं ही तो खर्चा उठा रही हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हो? किया है, ऐसा नहीं है। और पूरी बात भी नहीं सुनने दी चालू अप्पी ने, वहां से कट मार दिया, क्योंकि अम्मा जी बाहर निकल कर आ गई होंगी, या तो फनी को चुप करा दिया होगा इशारा करके, या जो उसने पूरे डायलॉग बोले होंगे वो काट दिए होंगे। और देखो, ये होता है, मतलब जीना उतरना हो, चढ़ना हो, रैंप पे से आना हो, गाड़ी में बैठना हो, गाड़ी से उतरना हो, या गाड़ी में बैठना हो, दादी के हाथ में है बच्चा। अब ये प्यार नहीं है तो क्या है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया होगा, उसकी माँ ने फीड कराना बंद कर दिया होगा, लेकिन फिर भी दादी के हाथ में है ना। ये हमें वहां रू बेबी के केस में क्यों नहीं दिखता? और ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो अभी अभी दादी बनी है, वो पहले 2 बच्चों की नानी भी है, तो उनको प्यार नहीं किया होगा इन्होंने? बिल्कुल उनके हक का उनको भी दिया होगा। और ये भी नहीं है कि इस बच्चे के आने के बाद के दादी बन गई है उनका प्यार कम हो जाएगा। नहीं ना, यही तो होता है, दुनिया का दस्तूर यही है। फ्रेंड, हम लोग निकल गए, बहुत बेतहाशा वाली गर्मी है। वो पीछे बैठी बैठी, भाई तेरे गाड़ी में एसी नहीं चल रहा क्या? मतलब जैसे घर जल्दी जल्दी टूट फूट जाता है, इतनी तो चलती भी नहीं है इसकी गाड़ी, जितनी जल्दी इसकी गाड़ी की सब चीजें खराब हो गई क्या? यहाँ अभी तो ली है, शादी के बाद ही तो खरीदी है। माना कि तुमने वहां वाली जो गाड़ी है वो शादी से पहले ली है चालू ने, लेकिन यहाँ की गाड़ी तो तेरी शादी के बाद ली है। फ्रेंड, बहुत गर्मी है। अरे भाई, इसका एसी तेज कर ले। और तुम्हें गर्मी लग रही होगी तो तुम इसलिए सुना रहे हो अपनी माँ को, पीछे बैठी हुई माँ को, कि हमें यहाँ से जल्दी भाग रहे हैं, ज्यादा गर्मी है। हाँ भाई, कोई मुझे ये बताओ, मीरा रोड में स्नो बरस रही है क्या? पीछे से पसीने पोंछ पोंछ के दिखा रही है, क्योंकि पता है ना व्लॉगिंग शूट हो रही है। ओ मैं बेचारी, गर्मी की मारी, कितना स्वेटिंग हो रहा है, पूरा फाउंडेशन ब्लशर सब निकल जाएगा। मतलब अब भी तो यहाँ पे भी तो चेहरे को चमका के निकली है। जब ससुराल आई थी तो कैसा हालत बनाकर आई थी। इतने दिन से गर्मी हो रही है, बारिश भी हो रही है, गर्मी तुझे नहीं पता? 36 साल तूने 36 साल के सावन देखे हैं। चलो 36 साल को छोड़ो, 5 साल देखे होंगे ना, तो तूने 31 साल के सावन देखे हैं, है ना? क्योंकि 5 साल तक तो तेरे को अकल नहीं होगी, इतनी ज्यादा समझ भी नहीं होगी। चलो उसको भी छोड़ो यार, 25 साल के तो सावन देखे हैं ना जब तू 10 साल का था। तो अब मुझे एक बात बता दे, तेरे को नहीं पता कि बरसात में उमस होती है, गर्मी होती है, और उससे स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है? यही तो मौसम होता है। कहते हैं बरसात में तो हिरन भी काले पड़ जाते हैं, मतलब ये कहावत है, क्यों पड़ जाते हैं मुझे नहीं पता। टैनिंग हो जाती है या उमस गर्मी, या मतलब क्या है, कोई अगर प्लीज
प्लीज़ अगर मुझे समझा सकता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। पर मेरी अम्मी कहा करती थी कि ये जो बरसात होती है ना, सावन मतलब ये जो बरसात का जो मौसम होता है, इसमें तो हिरन भी काले पड़ जाते हैं। अब उसका क्या मीनिंग है मैंने आज तक कभी पूछा नहीं। तो फ्रेंड, इतनी गर्मी हो रही है और लाइट भी उतनी जा रही है। भाई साहब तेरी बीवी के पास बेशुमार पैसा है। अपने बच्चे से और अपने शौहर और अपने जो है उसके हस्बैंड वाइफ और तुम्हारे जो मम्मी पापा, तुम लोगों की सेहत से, तुम लोगों के आराम से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना बैंक में पड़ा हुआ पैसा। अरे भाई आजकल मिनी इन्वर्टर आते हैं, सॉरी मिनी जनरेटर आते हैं, तुम्हारे पास तो जगह भी है रखने की। ये जो जहाँ फुकसानाबाजी चूल्हा रखती है और चूल्हा रखकर वहाँ पे कुछ बनाती है, वहाँ उतनी सी जगह लेकर, वो जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, वहाँ आराम से रख लो और वो तुम्हारे 2 एसी का लोड आराम से ले लेगा, सारी लाइटें पंखे का लोड ले लेगा, बड़े आराम से उसको जब जब लाइट जा रही है यूज़ करो। क्या हो गया? अरे भाई साहब तुम्हारे लिए तो बहुत आसान की बात है ये सब चीज़ खरीदना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज खरीद लिया और कल खराब हो जाएगा, लंबे टाइम तक चलते हैं। खरीदो, अक्ल लगाओ, थोड़ी सी पैसे को सही जगह यूज़ करो। हाँ ठीक है, तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सब जगह यूज़ कर रहे हो, पर अगर ज़रूरत है तुम लोग तो चले जाओगे, फिर बेचारे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करेंगे? उनके बारे में सोचा है? तुम तो वहाँ आराम में चले जाओगे और वहाँ कौन सा बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ पे भी तो तुम एसी वगैरह चलाते हो। माना के सोसाइटी में डीजी कनेक्शन होते हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन देते हैं ना एसी, उन पर भी नहीं चलते हैं। सिर्फ ये जो सोसाइटी में जो होता है, आप लाइटें जला सकते हो, फैन चला सकते हो, या फिर आपकी चिमनी जल जाती है, जैसे मतलब जो आपकी चिमनी का लोड ले लेता है। और अगर कोई लाइट वो ज़्यादा वो वाला मोटर वाला नहीं है तो हल्के फुल्के से जो कूलर होते हैं, जो रूम कूलर रख लेते हैं, वो चल जाते हैं। लेकिन एसी नहीं चलते भाई साहब, एसी पे लोड नहीं होता, आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। लेकिन नहीं, हमें तो यहाँ से भागने के बहाने चाहिए, इसलिए हम माँ को बार बार बता रहे हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत पसीने हैं, बारिश भी हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है। ऐसा बता के क्या कर लोगे? उन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको ये है कि तुम लोग आए हो तो आए हो, इतने दिन के लिए आए हो, और वो वैसे भी बेचारे कर भी क्या सकते हैं ना, मोहताज हैं। अभी तुम चले जाओगे, आज बहाना बना के भाग जाओगे कि कुछ हो गया है, रेस्टोरेंट में मेरी ज़रूरत है या वहाँ पे हमें सेलिब्रेशन करना है, तो वो बेचारे क्या ही रोक लेंगे, है ना। पर कम से कम अगर जितने दिन रह रहे हो, हाय तौबा तो मत बचाओ, करो ना इंतजाम, खरीदो, जनरेटर लगाओ वहाँ पर जो तुम्हारे मकान का लोड उठा ले, अच्छा से 2 एसी चल जाए, फुल घर की लाइटें जल जाए, इतने लोड वाला लगाओ जनरेटर। लाइट भाग रही है, ये हो रहा है, बार बार लाइट भाग रही है। इन्वर्टर से आपके फैन चल जाते हैं सारे, आपकी लाइटें चल जाती हैं, पर जो एसी आपके काम करते हैं वो जनरेटर पे ही कर पाएंगे, तो जनरेटर लगवाओ ना। यहाँ पे मम्मी और यहाँ पे चालो, और वो सो रहा है और फिर लिख दिया उस पे हाय गाइस। बेचारे बच्चे को कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, और पता नहीं मेरी मम्मी कर रही है, ये मेरा बेहुदा मामा जो एडिटर है वो कर रहा है। और जब उसने कहा ना यहाँ पे मम्मी और यहाँ पे चालो, तो कैमरा थोड़ा पास लेकर गए तो और ज्यादा पहले से बुजुर्गी दिखाई दे रही है इनकी मम्मी के फेस। धीरे धीरे उम्र तो देखो बढ़ ही रही है, अब 2 साल हो गए शादी को, हम तो जब से ही देख रहे हैं, जब से इसकी शादी हुई है इनकी अम्मा को। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, इंसान को तकलीफ़ें भी होती हैं और भी ज़्यादा डे बाय डे जो है बुजुर्गी भी आती है, तो वो दिख रही है अब। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए, अब हम फ्रूट ले रहे हैं। हम फ्रूट लेते हुए दिखा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है वहाँ पर व्लॉग ले जाने की, बनाने की। तो फ्रूट ही क्यों दिखा रहा भाई इतनी? तो अच्छा ये दिखाने के लिए कि हम में इतनी इंसानियत है कि हम किसी बीमार को देखने जा रहे हैं तो हम फ्रूट खरीद कर लेकर जा रहे हैं। भाई मत बनाता, सिर्फ यहाँ से जाके बैठ के गाड़ी में से दिखा देता और वापस आके दिखा देता। वैसे भी शूट करने के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि कोई बीमार हो और तुम वहाँ पर शूट करने बैठ जाओ। फ्रेंड मैं अभी आ गया हूँ घर, मैं वापस आ गया हूँ, नानी को देख कर आ गया। नानी की तबीयत बिल्कुल अब जो है अभी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वो बीमार है, बहुत लंबे टाइम से वो बीमार हो रही हैं, और उनके लिए दुआ करना प्लीज़। तो ये दुआ तो तू पहले भी मंगवा सकता था, लेकिन नहीं, जब तो तुम्हें पार्टियां करनी थी ना भाई, सेलिब्रेशन करने थे, लेट्स सेलिब्रेट कर रहे थे, इधर नानी बीमार थी तो उसको थोड़ा कम करना पड़ जाता ना, लोगों को ताने सुनने को मिल जाते लोग। अब क्या है कि भाई ये जो कितना भी कुछ भी कर लेंगे, कमेंट अगर ये ऑफ करेंगे तो इनका ही नुकसान है। तो इसलिए कमेंट में लोग आते हैं और अपनी मन की भड़ास निकाल कर चले जाते हैं। तो जब मैं यहाँ मोदाहा आया था तो मेरे घर के दरवाजे नहीं लग रहे थे। अब तुम्हें एक बात बताओ, सिंपल सी मुझे बात, ये मोदाहा आया था पहले, एक सवा महीना हो गया इसको मोदाहा से आए हुए, यानी कि मुहर्रम के टाइम पर, और इसके घर के दरवाजे नहीं लग रहे थे। तो तब ये बोल कर नहीं जा सकता था कि अम्मी ये जो है किसी को बुलवा के ये ठीक करवा लेना, और हम जो है फिर अपना पे तो ये वैसे भी इनको ही करना है, तो ताकि अब जब ये आए, इनका आने का प्लान था ही, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ना हो जिस टाइम पे अब ये सारी भसड़ मचा रहे हैं यहाँ पर कि नहीं फ्रेंड हमें दिखाना है कि दरवाजे ठीक कराने हैं तो वो भी हम कराएंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं हैं, उनके हर एक एक चीज़ का ख्याल हम रखते हैं। नीचे से मकान बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, पुराने सोफे दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं, ऊपर के लिए नए ले आएंगे। मतलब कहने का ये है कि ये हर बात में ये जताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सब एक भी जो भी चीज़ें
एक पत्ता भी हिलेगा तो वो हम कराएंगे। जबकि सैफी ने इतना काम करवा दिया, इतना टूट फूट ये सब कुछ हुआ। तब किसी ने वहाँ पर ब्लॉग बनाया था क्या, जब वो टूट फूट हो रही थी, वो सामान भी इधर से उधर शिफ्ट करा होगा, ऊपर भी चढ़वाया होगा। कितना मेहनत का काम है। आपको क्या लगता है कि इनके बुजुर्ग माँ बाप ने वो सारे काम किए होंगे? दूसरों की हेल्प ली होगी ना। अगर ये बोलकर जाते और चाबी देकर जाते तो क्या वो दरवाजे नहीं करते? भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि चाबी भी शायद ये नीचे नहीं देकर जाते हैं, इसलिए तो घर इतना ज़्यादा गंदा था। बार बार करो देकर जाते होंगे और कहकर जाते कि दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा है या ख़राब हो गया है, दीमक लग गई है या ब्ला ब्ला जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करा देना। क्या इनके माँ बाप नहीं ठीक कराते? बस नहीं, इनको तो हर चीज़ में ना किसी भी तरह से उनको ये दिखाना है कि वो किसी भी लायक नहीं है या हमें ये परेशानी हो रही है मोदा में, बस परेशानियां गिनानी है। ये दरवाजे हम अभी सही करवा रहे हैं, चालू दरवाजे में जो ना दीमक लग रही है तो इसमें ये ठीक करवाना पड़ेगा, वो दरवाजे चेंज करेंगे। अभी नहीं चेंज कराओ, अभी तो नहीं, लेकिन एक आध दिन बाद कराएंगे। अरे भाई अभी का मतलब वो ये कहना चाह रही है कि जब तक हम यहाँ पे टिके हुए ना तब तक तू काम मत फैला, वरना हमें दरवाजा लॉक करके बाहर जाने का मौका कैसे मिलेगा? फिर पता नहीं इनकी अम्मा ने कुछ कहा और वो चालू अपी ने पूरी क्लिप कट कर दी, सुनने नहीं दिया कि अम्मा एक्चुअली कह क्या रही थी। ये देखो फिनिशिंग नहीं हुई है। तो आपने देखा होगा यहाँ पीछे की तरफ को इन्होंने एसी के लिए एक वो लगवाया हुआ है जो एमसीवी के लिए जो बनाते हैं, तो वहां पर उन्होंने जो पुट्टी है वो पुट्टी की लेयर कुछ ज्यादा लगा दी। कहता फिनिशिंग नहीं हुई है यहाँ पे, देखो वो तो जिसने पुट्टी गई है ना उसकी गलती है ये। फ्रेंड अभी देखो ये पूरा फैला हुआ यहाँ पे पड़ा है, पूरा घर फैला पड़ा, तुमने फैला हुआ करवाया, ये तुमने फैला हुआ कराया है। और अब फिर ये बताता है कि भाई साहब इस लड़की को सॉरी माय मिस्टेक, इस औरत को ऊपर चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जबकि इसकी बुजुर्ग सास वो बार बार आ रही है जा रही है सब काम कर रही है, लेकिन इसको इतनी तकलीफ हो रही है। तो भाई इन सब का तो एक ही सोल्यूशन है, तू एक काम कर घर में लिफ्ट लगवा ले। क्यों, हमने क्यों परेशान करा? हाँ ये जल्दी रूम ठीक करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, ठीक करवा दो, क्योंकि इसको रूम टूर देना है यहाँ पे अच्छा सा करा के। इसलिए जो काम इतने महीनों में नहीं हो पाया, मतलब ये 1 सवा महीने पहले आया था, जितना काम था उतना का उतना ही एग्जैक्टली पड़ा है, कुछ नथिंग चेंज, बस ये था। तब वहाँ पे जो सीढ़ी वीढ़ी वो सब पड़ी हुई थी वो काम हो रहा था और अब वो हट के सफाई हो गई है, बस उतना ही बात, लेकिन काम उतना ही, यानी कि इतने 1 सवा महीने में कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है और इनको उतना का उतना ही मिला। इनको लगा कि सारा फिनिशिंग हो गया होगा, ये हो गया होगा, पैसे तो इनको देना था, तो इन्हें सब पता था कि कितना काम पेंडिंग पड़ा है। चालू अपी ने सोचा होगा कि चलो हम अपने सामने करा लेंगे। अब चालू अपी को हो इमीडिएट चाहिए, जब तो उन्होंने सोचा कि चलो हम बाहर घूमेंगे फिरेंगे मटकेंगे और ये काम होता रहेगा, बीच बीच में हम ये भी कंटेंट दिखाते रहेंगे। चालू अपी को ऊपर आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ खुले में आंगन में चालू अपी यहाँ पे टिकने वाली है, मतलब यहाँ रुकने वाली है? इसलिए हमने आपसे कहा था हमारे आने से पहले ही करवा लो, लेकिन तुम्हारे आने से पहले नहीं हो पाया ना, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। जब तुम पैसे दे रहे हो और काम पहले से चल रहा था तो वो 1 सवा महीने में काम क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हो पाया ना, क्यों नहीं हो पाया वो रीजन बता भाई। बहुत तकलीफ हो रही है, इतना सीढ़ी चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, हमसे नहीं उतरा चढ़ा जा रहा। अब क्या है ना, मजबूरी है बेचारी की, भाग भाग के इसको सबसे दूर भी जाना है। अरे तेरे को जरूरत क्या है ऊपर जाने की? एक बार में उठा के जो भी सामान जरूरत का सामान है वो एक बार में नीचे लिया। इतने सारे बैग खरीदे हैं बच्चे के, उसमें डाइपर, बच्चे के 2-4 जोड़ी कपड़े, बच्चे का टावल, 1-2 सूट अपने डाल के वो ले आओ ना। नीचे बाथरूम है, टॉयलेट है, एसी है, कमरे है, सोफे है, खाना पीना है, किचन है, सब चीज़ है। और वैसे भी दिन में जाके तुझे लेटना आराम करना तो है नहीं, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, तो बड़े आराम से नीचे रहो ना। फिर सोने के लिए एक बार में जीना चढ़ कर चले जाओ बस ऊपर, जब उतरना ना हो। अभी तो ऊपर की वजह से, ऊपर रहने की वजह से इसको किचन चालू करनी थी। पहले डिसाइड कर लो चालू पे तुम करना क्या चाहती हो। अरे जिनका मीम है ना वो जो फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें अरे भाई कहना क्या चाहते हो, वो गुजर गए कुछ दिन पहले। फ्रेंड बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है, कि चालू अपी मसक्कली बन गई है और उससे ऊपर नहीं उतरा चढ़ा जा रहा है, ना नीचे उतरा जा रहा है, ना ऊपर चढ़ा जा रहा है। ऊपर इसको रहना जरूरी है। फिर लोग आ रहे हैं बीच बीच में मिलने के लिए। भाई मैंने जो से बताया था कि घर के, कुनबे के, मोहल्ले के, अड़ोस के, पड़ोस के, और फिर दूसरा इनके यहाँ का थोड़ा सा हिसाब किताब ये है कि वही की ही बेटियां, वही ही शादी हुई हुई है, तो सबसे डबल कनेक्शन है और रिश्तेदारी फिर ज्यादा बड़ी हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कनेक्शन से जो पड़ोस वाली है वो फिर आपकी कजन भी हो जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी होती है। तो भाई जब सुनते हैं तो आते भी है मिलने के लिए। अब जो भी कोई आएगा वो पूछेगा बहू कहाँ है। बार बार ये तो नहीं कहा जा सकता ना बहू सो रही है, बहू ऊपर है, बहू नहा रही है, बहू खा रही है। अब क्या करे, बहू का मिलना भी जरूरी है कई बार। अब कितनों को तो हो सकता है ये अवॉइड भी कर लेती हो और ये
नहीं आती होगी ऊपर से उतर के, लेकिन कईयों को तो मिलना पड़ता है जो खास होते हैं। अब नीचे आने की वजह से चालू अपी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और हम लोग तो भाई दुश्मन है। हम लोग कहते हैं ना कि खा खा के ये हाल, और अब से नहीं कह रहे, साल 1.5 साल से कह रहे हैं, लेकिन चालू अपी ने अपना हाल बुरा कर लिया। किसने कहा है प्रेगनेंसी में इतना वेट पुट ऑन होता है? नहीं होता। मैंने बीच बीच में रेफरेंस भी दिए थे। एक IMKV के नाम से है भाई साहब, वो जिम फ्रीक थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, ठीक है, अभी भी हैं, और उन्होंने भी बेबी बॉय को डिलीवर किया था, और उनका वेट 7th मंथ में डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि 2 kg वेट जो है वो गेन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उनका 4 kg वेट गेन हो गया। जब 4 kg वेट गेन हुआ तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली उनको बहुत डांटा और ये कहा कि इतना वेट पुट ऑन होना सही नहीं है और वो खराब है, तो अब आप इसको मेंटेन कर आना। अब ऐसे में भी उन्होंने 7वां महीना चल रहा था और उन्होंने 15 से 20 दिन की जो डाइट ली थी उसमें उस पर बैलेंस हो गया, और वो कम निकला जितना अगली बार उनको मिलना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा था कि इतना वेट पे आना चाहिए, और वो उतने पे ही पहुंची, बढ़ने नहीं दिया और कम कर गई। और उन्होंने क्या कुछ नहीं खाया, वो भी तो प्रेग्नेंट थी ना। उन्होंने बराबर प्रोटीन खाया, कार्ब खाया, और सारे जो जितनी भी चीज़ें मल्टीविटामिन, वाइटामिन, मिनरल्स जो भी उनको चाहिए था वो सब उन्होंने लिए। फिर चाहे पनीर से लिए हो, वेजिटेबल से लिए हो, एग से लिए हो, वो सारी चीज़ें। तो मैं उस दौरान में बीच बीच में रेगुलर उनके व्लॉग्स देख रही थी। तो अब क्या बताऊँ, वो भी तो न्यू मदर है ना। और अब आपको क्या लग रहा है कि क्या उन्होंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया होगा? क्या वो अपनी लाइन पर वापस नहीं लौट कर आई होंगी? क्या उन्होंने ज़िंदगी भर जो है ना मेहनत जो की है, कि उसको वो मिट्टी में मिली करने देंगी? जैसे चालू अपी ने अपना कम किया था, सबको पता है कि ये अब से 8-9 साल 10 साल पहले ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन इसका भाभी ने ट्रांसफॉर्म कराया। तो इसका मतलब तुम्हें एक गलत फेस से निकाल कर यहाँ लेकर आई और वापस उसी फेस में चली गई, उसी कुएं में चली गई, और उसमें और इसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क ये आ गया कि 10-12 साल आपकी एज और ज़्यादा बढ़ गई है, और जब एज बढ़ जाती है तो आपको 100 तकलीफ़ें लग जाती है। बोन डेंसिटी वो प्रॉब्लम करनी शुरू कर देती है, और आप में उतना स्टेमिना नहीं रहता है जब आप धीरे धीरे कर एज क्रॉस करते चले जाते हो। एक होती है बिल्कुल यंग एज, और एक होती है थोड़ी मिडिल एज, फिर एक होती है जो है ना अडल्ट, मतलब एक तरीके से अधेड़ उम्र। तो जब आप धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती है 100 प्रॉब्लम आपके साथ चलती है। लेकिन चालू अपी ये सोचती है लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, और मेरी नज़र में अगर कोई, चाहे फिर वो बहन हो, भाई हो, मियाँ बीबी हो, या कोई भी हो, सिवाय एक माँ को, माँ बाप को छोड़कर, कोई भी अगर ये कहता ना नहीं नहीं तुम तो ठीक लग रही हो, तुम तो बिल्कुल मोटी नहीं हुई हो, तुम तो 400 किलो की, तो वो 100% आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्योंकि आज की डेट में वेट पुट ऑन करना, मोटापा पुट ऑन करना, यानी कि 1000 बीमारियों को घेर लेना, 1000 बीमारियां अपने अंदर ले लेना। क्योंकि ज़माना यही है। वो हुआ करते थे अब से 50 साल पहले के ज़माने, जब ये कहते थे अरे कोई बात नहीं, खाते पीते घर के हो, कोई बात नहीं, अच्छे से दबा कर खाओ, तब कहा जाता था 50-60 साल पहले। लेकिन आज की डेट में इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग कि हर चीज़ पर ध्यान रखते हैं, तोल मोल कर खाते हैं कि नहीं ये हमें फ़ायदा देगा, ये हमें नुकसान देगा। और फिर दूर मत जाओ, तुम अगर नहीं भी करते हो ना तो आगे आने वाले वक्त में हेल्थ आपकी सारी चीज़ें छुड़वा देगा। डायबिटीज़ हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, छोटी छोटी सी उम्र में आपके सारी प्रॉब्लम जुड़ रही हैं। थायराइड तो भाई पूछो ही मत। थायराइड तो मतलब ये समझ लो कि हर तीसरे बंदे को सुनने को मिल जाएगा कि आपको थायराइड है, हर तीसरे चौथे बंदे को सुनने को मिल जाएगा कि आपको PCOD है। पता है कि इतना सब कुछ है और मैं इतना सब कुछ झेल कर आई हूँ, तो कम से कम ट्रैक पर आ जाना चाहिए था। नहीं भाई, मुझे तो ज़्यादा बिरयानी चाहिए ऑथेंटिक यहाँ की, क्योंकि मेरी जीभ लपलपा रही है। क्यों? क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में से मंगा के खाती थी, लेकिन आपको दिखाती कभी नहीं थी कि आप मुझे ट्रोल ना कर दो। ऑब्वियसली पूरा गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि जब फनी के लिए वहाँ से डेली बनकर आता है तो चालू वहाँ से डेली मंगा कर खाती थी। भैया अपने घर का रेस्टोरेंट है, कौन मना कर देगा? पे करना नहीं है, फ्री ऑफ फंड का बनना है, जो भी चीज़ बनना है मंगाओ और खाओ। वो अलग बात है कि आपको दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे किसी किसी दिन कि आज डिनर में ये बना, आज डिनर में ये बना। यहाँ सबसे बड़ी खासियत इनके घर की ये बात है कि भले ये वहाँ मोदाहा में ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारी रहती है, मतलब आप समझो कि गांव का हिसाब किताब, लेकिन उसमें भी कम घी, तेल, मसाले, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं इनके घर में। मैं ये नहीं कह रही कि नॉनवेज नहीं बनता, बनता है, पर जितना इनके मुंबई में बनता है ना उससे बहुत कम बनता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी और डिफरेंट टाइप की चीज़ें। फिर चाहे वो भाप बड़ी बनाना हो, जैसे कि पिछली बार हमें रुखसाना बाजी बनाती हुई नजर आई थी, यानी कि जो आम घरों में होता है। ये इतनी आफत तो इन्होंने उतारी है। जब आफत उतारी है तो सेहतों में भी दिख रही है। और उसके बाद भी इसे बड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं ना, अपी आप अपना थोड़ा वेट कम करो,
करो। वो जो अप्पी कह के आप अपना वेट कम करो इतने लहजे से तहजीब से कह रहे हैं ना, वो कोई ट्रॉलर नहीं है, वो कोई हेटर्स नहीं है, वो वाकई जेन्युइनली इसको प्यार करते हैं और चाहते हैं कि इसकी सेहत ठीक रहे। और भाई एक बात बताओ, अगर हम पॉडकास्टर कहते हैं कि पिज़्ज़ा अपनी पढ़ाई कर, तो उसकी पढ़ाई से हमें क्या फ़ायदा भाई, ये बता दो। लेकिन हमें दिखता है कि उस लड़की की पढ़ाई का नाश हो रहा है, इसलिए बोलते हैं उससे काम मत कराओ, उसको पढ़ाई पे फोकस करने दो, उसका चैनल बनेगा, उसको पेमेंट आएगी, उससे हेटर्स का या पॉडकास्टर का क्या फ़ायदा। लेकिन वो इस वजह से कि तुमने अगर अपनी ज़िंदगी भर कमा दिया और वो पढ़ भी नहीं रही है, तो कम से कम ये अर्निंग सोर्स उसको अभी से दे दो, ताकि वो उसमें ये कम से कम प्रो हो जाए, कर ले। तुम्हारे लिए फ्री फंड में करती है, फिर अपने माँ बाप के लिए करेगी, क्यों माँ बाप उसके अलग अलग थलक रहे, और फिर अपनी स्किल को डेवलप करेगी। तो कौन सा पॉडकास्टर को पेमेंट दे देगी वो है, अपना एडसेंस से जो भी पैसा आएगा। वहीं इनकी अम्मी की सेहत ठीक हो जाएगी जब इनकी अम्मी के लिए बोलते हैं कि मिठाई खाती हैं, ऐसे खाती हैं, सेहत खराब कर दी, चालू पे इतना ध्यान नहीं रख रही या उनको करने दे रही है, तो उससे अगर इनकी अम्मी की सेहत ठीक हो जाएगी तो पॉडकास्टरों को फायदा हो जाएगा क्या? नहीं ना, इनकी अम्मी को फायदा होगा, जिससे कि आगे आने वाले और कुछ सालों में उनके लिए हेल्थ अच्छी होगी, तो उनके लिए ही आसानी होगी। चालू अपने अपना वेट कम कर लेगी तो क्या भाई पॉडकास्टर अच्छे दिखेंगे या चालू अपी अच्छी दिखेगी? तकलीफें किसकी कम होगी, पॉडकास्टरों की कम होगी या चालू अपी की कम होगी? ऑब्वियसली इसकी कम होगी। लेकिन भाई हर चीज़ को इसको पॉजिटिव नहीं लेना, और जब इसके साथ इसका नकारापति जुड़ा हुआ हो, 400 किलो की भी हो जाओ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको ये ट्रोलिंग समझ कर लेती है। लेकिन ये इसके लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई मुझे हिट कर रहा है तो चलो मैं उसको पॉजिटिव लेती हूँ और लग जाती हूँ उसमें करने के लिए। अपनी उम्र तो देख लो जरा, अभी तो ज़्यादा उम्र नहीं है ना, अभी तो बहुत लंबी उम्र आगे आपको बितानी है अपने बच्चे के लिए। अभी तो तुम्हारा बच्चा 3 महीने का है, अभी तो वो माशाल्लाह से साल का होगा, फिर 2 साल का, फिर माशाल्लाह से 5 साल का, फिर 10 साल का। अभी तो आपको उसके लिए बहुत कुछ करना है, भागा दौड़ी करनी है, आना है, जाना है, स्कूलिंग करानी है, ट्यूशन कराने हैं, फिर आगे बड़ा होगा, फिर टीनेज में आएगा, फिर उसके और 4 चीज़ें होंगी, फिर वो और बड़ा होगा, फिर ये भी करना है। जैसे तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे साथ किया, तुम कर लोगी अगर तुम ऐसे अपनी सेहत को खराब करके दूसरों के कंधों पे पड़ी रहोगी तो। लेकिन बहुत सारे लोगों को बकवास करने की आदत है, तो वो बहुत बकवास करते हैं कि ऐसे बोलते हैं, बॉडी शेम करते हैं। बॉडी शेम करना नहीं है होता, उसको आईना दिखाना होता है। अरे कम से कम इसी चीज़ से ही सीरियस हो जाइए कि कम से कम नहीं, बस इसके माइंड में हिट हो जाए कि नहीं अब मुझे टोक दिया ना, अब मैं करके दिखाऊंगी, अब तो मुझे ये करना ही है, तो उससे इसी का ही तो भला हो जाएगा। कम से कम उस बात को सीरियस ले ले भाई, तेरा खुद का नालायक पति वो तुझे कुछ नहीं टोक रहा, तेरे खुद के भाई भाभी जो खुद के वेट लॉस कर रहे हैं वो तुझे नहीं टोक रहे। जब जिस भाभी ने तेरा पहले ट्रांसफॉर्म कराया वो भाभी तुझे देखने नहीं होगी कि तू दिन रात उसको बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। इतना तो भाभी ने भी वेट पुट ऑन नहीं किया था अपनी प्रेगनेंसी में और आफ्टर डिलीवरी में जितना इस औरत ने कर लिया है। इतनी तकलीफ तो उनको भी नहीं हुई थी, जबकि इससे उम्र में बड़ी हैं वो, उनको ये तकलीफें होती है क्या? अरे उनको भी छोड़ो, उनकी मम्मी देखो, रूहानी की नानी, वो देखो इस उम्र में कैसे भागा दौड़ी करके सब कुछ करती हैं, लेकिन इसने किया है। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेटली अपनी डायबिटीज़ की वजह से या किसी वजह से डॉक्टर ने मस्ट बोला है कि आपको वॉक करनी है, आपको योगा करना है, आपको टाइम से खाना है और आपका अपना शेड्यूल ठीक करना है। ये कुछ चीज़ें ही तो ठीक करनी है, लेकिन इसके लिए भी इस औरत को आफत आती है, क्रेविंग होती है, मुझे बिरयानी ज़र्दा खाना है। खा भाई, तू बिरयानी ज़र्दा खा, मिठाई खा, जो खाना है खा, खा खा के 400 किलो की हो जा। और कुछ लोग तो इतने बेशर्म है ना, वो खुद को नहीं देखते, खुद को लाइक सीरियसली वो खुद को नहीं देखते और दूसरों को कहते हैं, और सपोर्ट इसलिए करते हैं सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि खुद ऐसे हैं। चलो छोड़ो, जाने दो। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम लगाएंगे एसी। अभी पापा मना कर रहे थे एसी मत लगवाओ, लेकिन एसी लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी यहाँ पे चालू पे रुकेगी, ऑब्वियसली चालू पे रुकेगी, वो बिना एसी के रह जाएगी? नहीं 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 नहीं, चालू पे रुकेगी, उसके लिए एसी भी लगवाना है और टीवी लगवाना है, और टीवी इन्होंने लगवा भी दिया। और भाई साहब इसके पापा कितना खुश हुए उस चीज़ से। इंशाल्लाह कल परसों तक ये पूरा रेडी हो जाएगा। पापा वो का है, हैदर का है, वो पापा के पास, और पापा का देखो कितना अच्छा टाइम पास हो रहा है। और जब ये बच्चा नहीं होता ना, वो बेचारे बुजुर्ग आदमी वो मोबाइल देखते रहते हैं, और मोबाइल की स्क्रीन कितनी छोटी होती है। अरे भाई पोता पोती नाती ये तो एक ऐसे खिलौने हैं ना, जब दादा दादी बन जाते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर से जब थोड़े और बुजुर्ग हो जाता है। आजकल तो ये है कि भाई थोड़ा मिड एज में भी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुजुर्गी में नहीं जाते और दादा दादी हो जाते हैं। पर ये कहते हो कि जैसे अभी इनकी अम्मी पापा की जो एज है उसमें तो ये रहता है भाई कुछ काम वाम तो और कुछ करना नहीं है, तो उनका टाइम पास करने का सबसे अच्छा जरिया ये है। क्यों फिर इंसान मोबाइल को हाथ लगाएगा जब उसके पास जीता जागता खिलौना है जो उनकी बातों पे हुंकारे भरे। जिनको नहीं पता हुंकारे भरना है, मतलब जब बच्चों से बात करते हैं और बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं ना हूँ हूँ करके बोल के, उसको हमारे यहाँ हुंकारे भरना बोलते हैं। तो हुंकारे भरे, रिएक्ट करे, पहचाने, मुस्कुराए, हंसे, इधर उधर देखे, तो भाई साहब उससे बढ़िया
कोई नेमत नहीं है, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई वो चाहे जो भी देखते हो मोबाइल में, लेकिन वो बच्चे के साथ लगे हुए हैं। और फिर अपनी बीवी से पूछा खाने में क्या है भाई आज, उसे क्या पता खाने में क्या है, रुखसाना बाजी से पूछ क्या रुखसाना बाजी खाने में कहाँ है बताओ। तुरैया और चिकन, और देखो चिकन बना है इनके लिए और तुरैया क्योंकि बनती है उनके यहाँ पे, और देखो वो रोटी भी डाल रही हैं, आटा गूंदा रखा है, तवा गैस पर रखा है और सब्जियां बनकर उन्होंने शिफ्ट कर दिए। और किचन देखो कितना एकदम साफ सुथरा है, एकदम चमक रहा है, डब्बे साफ सुथरे चमक रहे हैं, बर्तन चमके हुए लग रहे हैं, जो बड़े बड़े बर्तन है। अब ऑब्वियसली छोटी किचन है तो भाई देखो कंजेस्टेड तो लगेगी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये इनकी अम्मा साफ करके रखती हैं? नहीं, ये रुखसाना बाजी साफ करके रखती है। तरोई और चिकन बने, अब अपनी बीवी को आगे बता रहा है कि तरोई और चिकन बने, तुझे नहीं पता लेकिन मैं चलो पूछ के आया हूँ, चलो बैठो काहे को तुम अब यहाँ बैठो, खा लो खा क्यों नहीं रही, खा क्यों नहीं रही। और उसके बाद फिर इधर आ गए, कहाँ भाई फूफा, बढ़िया। अब फूफा जी भी जो है जहाँ दादा दादी के साथ पोता लेटा हुआ है वहाँ फूफा जी भी आके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। कहा ना गाँव के रिश्तेदार जो भी होते हैं उनको बड़ा मतलब शौक लगता है कि नहीं चलो अब क्या है ना, ये यहाँ रहते तो है नहीं, अब वो वैसे भी पहली बार लेकर आई, लेकिन ये हर बार का होगा, ये जब जब लेकर आएंगे यहाँ पर बच्चे को तब तब रिश्तेदार आएंगे ही आएंगे मिलने के लिए। देख रहे हो बच्चे को, बड़े गर्व से कह रहा है, देख रहे हो मेरा बेबी बॉय है ये लग रहा था मुझे इसकी लाइन से। और देखो साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। उनके पापा ने एक हाथ में टिश्यू ले रखा है और दूसरे हाथ के टिश्यू से उसका मुंह साफ कर रहे हैं और टिश्यू का पैकेट भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि वो गांव के लोग हैं तो वो बच्चे का बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, बराबर केयर कर रहे हैं। और भाई इससे ज्यादा सबूत हमें क्या दिख रहा है, जो हमें हमारी आंखों से दिख रहा है। मंगा लिए गुलाब जामुन, हाँ और क्या मंगाया, मंगा लिए गुलाब जामुन, हाँ और क्या मंगाया, पता नहीं क्या बोला इसने। कहते हैं गर्मी बहुत लग रही है फनी गर्मी बहुत लग रही है, तो जाना जा अंदर जा जल्दी से एसी चला के बैठ जा फटाफट। नहीं तुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, मुझे भले लग जाए, मेरे माँ बाप को भले लग जाए। ऊपर काम चल रहा है, तुमने अभी क्यों काम फैलाया, मैं ऊपर नहीं जा सकती, मैं एसी नहीं चला सकती, वो घड़ कर रहा है, फैलावा मचा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। फिर शिकायतों की पोटली खोल दी। ये बीच में क्यों आपने सारा काम फैला लिया, जब तुम पहले आए थे खराब तब नहीं करा सकते थे मेरे आने से पहले, मैं महारानी हूँ आपको नहीं पता। दरवाजा हक पका गया भाई इसके डांटने से, ऐसे कहने से। दरवाजा कैसे पता मुझे कि खराब हो रहा, और अभी खुद ही कह रहा था कि जब मैं पिछली बार आया था तो दरवाजा नहीं बंद हो रहा था। फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो रहा है काम, दरवाजा पूरा खराब हो गया। तो फ्रेंड्स अब घर पे आ गए हैं, लाइट भी है इस वक्त, और देखो मेहर ने करा होगा, वो तो साफ सफाई करके जो अभी 1 सेकंड पहले जो कूड़ा पड़ा हुआ था, यानी कि जो दरवाजे का जो भी छीलन विलन सी पड़ी होगी, वहां पे गंदगी पड़ी होगी, वो सब डेफिनेटली इसने तो नहीं क्लीन करा होगा, क्योंकि मेहर इसके साथ आई थी तो मेहर ने वो किया होगा। फ्रेंड्स अभी एसी वीसी चला के हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, अब जाके रूम ठंडा होगा, लेकिन अभी भी पूरा काम चल रहा है। फिर वही धूल, फिर वही लकड़ी की छीलन, वो सब हो जाएगा, फिर वही आवाज। हमारे दरवाजों में दीमक लग गई है ना, उसमें हो गए। अब दीमक को भी कह दे भाई, अपने सास को, अपने जो हाउस हेल्प है उनको सबको दोष दे दे, जैसे साबुन के ऊपर दोष देते थे ना, दीमक के लिए भी उनको दोष दे दे कि उन्होंने केयर नहीं किया, क्योंकि दीमक की वजह से ना डोर क्लोज नहीं हो रहा, और डोर क्लोज नहीं हो रहा तो मच्छर आ रहे हैं, तो फिर हमें बहुत डर लगता है। आजकल बहुत डेंगू फैला है, फिर सो नहीं पाते हम, और हैदर के साथ तो और भी ज्यादा डर लगता है। और मैंने क्या कहा था कि जब वहां पर किसी ने इसको गिफ्ट किया था, वो छोटा सा बच्चे का बेड था और वो पैकिंग में था और उसके ऊपर नेट थी, तो बच्चे को उस नेट पे सुला देना चाहिए। और मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि ये मोदाहा जाएगी, वहां लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वहां मच्छर बहुत होंगे। लेकिन इतनी अकल इस औरत में नहीं चली कि वहां मच्छर होंगे, खुला एरिया है, बालकनी है, सब चीज है, तो चलो मैं ले जाऊँ। मुझे नहीं पता कि मुंबई में भी भैया वहाँ 7th फ्लोर पे इनको मच्छर लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे, पूरा घर तो वैसे बंद रहता है, पर बंद घर में भी मच्छर लगते हैं, क्योंकि मैं 8th फ्लोर पे, यहाँ पर भी भैया बहुत मच्छर आ जाते हैं। वो तो टाइम टू टाइम सोसाइटी वाले जो है ना वो करवाते रहते हैं, मच्छरों की दवाई वगैरह सब डलवाते रहते हैं, और वो उससे फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम है। अभी अपना रूम ठंडा कर ले, फिर उसके बाद खाएंगे मिठाई, गुलाब जामुन, वो सब कुछ खाएंगे। हमें देख ले, हम तो कुछ नहीं खा रहे, हम तो डाइट कर रहे हैं, और फिर मेरा दिल जलाएंगी। ये कहा कि ये खाएंगे मिठाई गुलाब जामुन सब कुछ खाएंगी और मेरा दिल जलाएंगी। भाई तू दिल मत जला, तू भी खा ले, और इतनी जल्दी कोई ना मोटा हो जाएगा। जब तू इसको 400 किलो की देख सकता है तो भाई तू अगर 80 का हो जाएगा तो कोई ऐसी बुराई तो नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये 80 का होगा, 80 से कम का ही होगा। बट हाँ, किसी के बोन हैवी होते हैं तो मे भी शायद वजन हो, जो दिखता नहीं है, कई बार लोगों का होता है। पर अगर हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 दिन के लिए रुक रहे हो यहाँ पे, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो। क्या करें, बहुत कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, इसलिए कुछ अच्छा खाने के लिए अभी अच्छा कल ही तो खाया था, फिर अच्छा खाने, और फिर कह रही है कि मुझे बिरयानी और जर्दा चाहिए। अच्छा मन करता है यहाँ पे मोदा आके खाने के लिए। मम्मा के छात्र
रहूंगा, मम्मा के साथ खेलूंगा। फ्रेंड 12:42 हो रहे हैं रात के और हमारे यहाँ काम चल रहा है। अब हम दिन रात लगा के लोगों को काम करवा रहे हैं क्योंकि चालू के लिए कमरा जल्दी से रेडी करवाना है मुझे, वरना वो मेरी जिंदगी हराम कर देगी और मुझे कुछ और दिन यहाँ पे नहीं टिकने देगी और हमारे काम हो नहीं पा रहे। तो फिर मम्मी और चालू ने बोला ये फटाफट रेडी करवा दो, फिर यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे चालू को तो रुकवा देंगे। और देखो अभी अभी वो अंदर का पेंट वगैरह सब कुछ दिख रहा था क्योंकि पुट्टी जो थी ना वो पुट्टी का एक कोट हुआ था, अब ये पुट्टी का दूसरा कोट करवा दिया है। कितनी फिनिशिंग जो है एकदम से आ गई है, रातों रात करवा दिया इसने ये काम जो 1.5 महीने से रुका पड़ा था क्योंकि अब अपनी जरूरत हो गई। और उसके लिए मैंने इनको बुलाया, आज शाम को काम स्टार्ट कराया और देखो 12:42 तक एक ये पूरा फिनिश हो चुका है और ये सब हटवा देंगे। ऊपर से बार बार चालू को ऊपर से नीचे उतरना पड़ रहा है। फ्रेंड्स बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि अम्मा लोगों की भी एज हो चुकी है, वो भी बार बार ऊपर नहीं आ जा सकते और चालू नीचे नहीं आ सकते। भैया ये क्या बकवास कर रहा है अम्मा लोग खूब ऊपर जा रहे हैं, खूब नीचे आ रहे हैं, उनका इतना सामान है, वो दिन भर में न जाने कितनी बार अप डाउन करती है। ये क्या तेरी बीवी को प्रॉब्लम हो रही है और वो तेरी वजह से हो रही है। तूने कहा है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की बात को दिल पे मत लो, तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तभी मेरी प्यारी बीवी रहोगी। क्यों अपनी प्यारी बीवी को प्यारी नहीं रहने देना चाहता 400 किलो की नहीं होने देना चाहता। अगर अम्मा लोगों का कभी खुदा न खास्ता पैर स्लिप हो गया, अम्मा की चिंता मत कर, अम्मा का दिन रात का काम है, यहाँ पे रहती हैं वो, बहुत अप डाउन करती है, सब काम करते हैं। तू अपनी बीवी की चिंता कर, तू उनका नाम लेके अम्मा के नाम पे बिल मत फाड़। तो अगर वो पैर स्लिप हो गया तो एक मसला बन जाएगा। यहाँ पे स्लाइडिंग वाला डोर लगवा देंगे जिससे कि ये पूरा कमरा तैयार हो जाएगा इतना बड़ा। फिर यहाँ पे हम एसी लगवा देंगे, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। अभी मैं यहाँ पे जो पतली वाली प्लास्टिक आती है ना वो लटका दूंगा, जैसे आपने देखा होगा ना शॉप वगैरह में लगा देते हैं एसी की कूलिंग बाहर ना जाए, उसके जो कर्टेन आते हैं, शायद ये उसकी बात कर रहा है। फ्रेंड्स टेम्परेरी ताकि हमारा काम चल जाए। गलती मेरी भी है, मुझे चालू ने कहा था कि तुम ये काम करा लो लेकिन मैंने नहीं कराया, वहां से इतना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा भाई देखो तो सही कितना झूठ बकवास कर रहा है, वहां से पूरी दीवार निकल गई, पूरा काम हो गया, अब जस्ट फिनिशिंग का थोड़ा सा काम रह गया तो कह रहा वहां से फोन से पॉसिबल नहीं होता। या यूं कह लो कि तूने जो है कुछ कह दिया है, सैफी का आना बंद हो गया यहाँ पे, अब तक वो सारा काम उस बेचारे ने तो करवाया था। भाई भाई बहुत नाशुक्र आदमी है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो वो डेकोरेशन करने वाले आए थे और इसने कहा मैं क्यों दूंगा, तू चाचा है, तू पैसे दे डेकोरेशन के, उसके पैसे भी नहीं दिए थे इसने और उससे कह के सारा काम करवा लिया था। हो सकता है इसीलिए उसने उसका यहाँ पे इससे कुछ बात हो गई। मुंह फट तो है ही ये दोनों में, अभी भी कुछ भी मुंह फाड़ कर किसी को भी बोल देते हैं क्योंकि हो नहीं पाता ना मोबाइल से। मैं वहाँ काम में बिजी होता हूँ। ओह माय गॉड, जोक ऑफ द डे, मैं वहाँ काम में बिजी होता हूँ। कौन से काम? बेड पे लेटे रहने में, काउच पे बैठे रहने में, ड्राइवरगिरी करने में, कैमरा पकड़ने में, औरतों के साथ बैठ के पंचायत करने में या जिम जाने में, बस इनमें बिजी रहता हूँ मैं। बाकी तो मैं कुछ नहीं करता। फोन वोन करना, सबको ये करवाना, सबको ये दिखाना। भाई साहब कितनी कितनी बकवास कर रहा है ये खड़ा होकर आदमी, और ऐसा कर रहा है जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा ये इतना शरीफ इंसान है कि जो ये कह रहा है उस पर बस यकीन कर लो। खैर यहाँ पे तो सैफी था तो इसलिए सारे काम आसानी से अब देखो आया क्रेडिट पे, ताकि लोग ये ना कह दे कि तू तो यहाँ पे था भी नहीं और इतना सारा काम उस लड़के ने करवाया था तो उसको भी क्रेडिट नहीं दिया। और उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। उसको ज्यादा फोर्स नहीं करता, तूने फोर्स नहीं करा फिर भी उसने इतना सारा काम करवा दिया है। कितना टाइम लगेगा इसमें? तो मिलते हैं फ्रेंड्स इंशाल्लाह जब ये सारा का सारा हो जाएगा। और रात भर में रात की शिफ्ट में करवाया इसने, हो सकता है भाई एक्स्ट्रा पे करे हो क्योंकि भाई देखो नींद तो सबको चाहिए, कोई भी मजदूर हो कुछ भी हो, दिन भर में काम करते हैं और अगर वो नाइट का करते हैं या एक्स्ट्रा टाइम लगा के या आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम देकर कराना होता है तो आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। तो भाई इनकी तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट व्लॉग में पॉडकास्ट में होगी। तब तक के लिए ये वाला पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।